नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शाह टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चौहान जी, जो कि मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट के ज़िला अध्यक्ष हैं और साथ ही नामित सदस्य हैं स्वास्थ्य विभाग के और भाजपा के सह संयोजक भी हैं। आज हम आपको इनसे बातचीत कराने के लिए हमारे साथ ये मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका वेलकम शाह टाइम्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वही यही रहेगा कि मैंने अभी इंट्रो में बताया, आप स्वास्थ्य विभाग के नामित सदस्य भी हैं। जैसा आप स्वास्थ्य विभाग में सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं, सरकार की क्या नीति है? और सर, स्वास्थ्य विभाग के बारे में हाल ही में एक सरकार द्वारा निर्देश जारी हुआ है कि गवर्नमेंट डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ नहीं लिख सकते। फिर भी देखने में जो आता है, सूत्रों के अनुसार हॉस्पिटल में कुछ एमआर बैठे रहते हैं, अपनी दवाइयाँ लिखवाते हैं। क्या करते हैं सर? उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नीति स्वास्थ्य विभाग के मामले में बहुत गंभीर है और जब से हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी जारी किया है, आप देख भी रहे होंगे, मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में बाहर की दवा नहीं लिखेंगे डॉक्टर्स, और जो लिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ एमआरस वहाँ बैठे रहते हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि मीडिया के लोग भी उनको चिन्हित करें। अगर ऐसा कोई भी एमआर लिखवाते हुए नज़र आता है आपका, आप फ़ोटो खींचिए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे और विभागीय अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर ऐसा कुछ पाया गया तो। जहाँ तक सरकार के स्वास्थ्य विभाग की नीति के लिए, आप देख ही रहेंगे कि हमारे सीएमओ साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी सुनते हैं। और डॉक्टर पंकज अग्रवाल जो हमारे हाल फिलहाल सीएमएस का ट्रांसफ़र हुआ है, वो आगरा में सीएमएस पहुँचे हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया जनपद मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और सीएमओ साहब प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा कार्य करें। अभी नए सीएमएस साहब आए हैं, मैंने उनसे भी कहा है, और जो भी कार्य कहता हूँ मैं वो सब मेरे कार्य कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं, आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम उसमें सुधार लाएंगे। और सरकार की स्पष्ट नीति है, किसी भी हाल में किसी को परेशानी स्वास्थ्य रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे काफ़ी समय से वाकिफ़ हूँ। कोरोना काल में भी मैं आपके साथ काफ़ी समय तक रहा। मैंने देखा कि जिस तरह बैगरेज मेडिकल में और साथ में गवर्नमेंट के यहाँ आपने रेट लिस्ट लगवा दी। अगर इस तरह का मामला जो मैंने अभी बताया आपके संज्ञान में आता है, तो क्या आप इस पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई कराएंगे? देखिए, मेरी कार्यशैली से आप परिचित हैं। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के हालात उस टाइम देखे थे आपने, लेकिन जब मेरे ही रिश्तेदार ठाकुर पूरन सिंह, जो राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष भी थे, उनके साथ ऐसा हुआ, तो मैंने वहाँ के सीएमएस साहब थे गोस्वामी जी, उनसे डिस्कस किया। उनकी टीम ने लापरवाही की, तो मैंने माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से और जिलाधिकारी महोदय से कहा, और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। कार्रवाई नहीं हुई, इतनी अच्छी कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा कि जिले के समस्त हॉस्पिटलों पर रेट लिस्ट लगा दी गई थी, और उसके बाद बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था। ऐसा ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर स्वास्थ्य विभाग में भी कोई कमी पाई जाती है और कोई भी सरकारी डॉक्टर्स, देखिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दवाओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सभी डॉक्टर से भी कहूँगा कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही से दवा दिलवाएँ। बहुत अति आवश्यक होने पर ही, कोई दवा नहीं है तो बजट भेजें। सीएम साहब को पावर होती है कि वो जिले में भी दवा परचेज कर सकते हैं। इनकेस कोई काम ही नहीं चल रहा है तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। अगर आप मुझे कोई प्रूफ देंगे तो मैं उस एमआर के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। वो एमआर उस क्षेत्र में दिखेगा नहीं उसके बाद, ये आपको आश्वासन देता हूँ। आपकी सरकार सर, भाजपा सरकार, आप सह संयोजक हैं भाजपा सरकार के, दोबारा से पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है जी। किन मुद्दों पर सर आपने चुनाव लड़ा था, और जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, जो आपने वादे किए, क्या वे पूरे होंगे या फिर सिर्फ बातों में रह जाएंगे? अरे साहब, आप क्या क्वेश्चन किया है। योगी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली बार ही, आपने देखा होगा, जो वादे किए, इसीलिए तो हमको वोट दिए पब्लिक ने। अगर वादे हम पूरे ना करते हमको कौन वोट देता। लॉ एंड ऑर्डर आज से बता दो कि कभी ऐसा रहा है? हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम रही है, व्यापारी आराम से व्यापार कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद हमारी सरकार रिपीट नहीं होती। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि अब गुंडाराज नहीं है। आप देखिए, बिल्डोजर शहर में घूम रहा है, अतिक्रमण कहीं दिख रहा है। जो भी सरकार ने वादे किए हैं, हर हाल में वो वादे पूरे होंगे। और सब लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, कोई सरकार आए लेकिन ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार नहीं आएगी। गुंडाराज खत्म, पूरे वादे पूरे होंगे।
सर महंगाई पे भी कुछ बताइएगा। महंगाई जिस तरीके से ज़्यादा आ रही है, विपक्ष भी आवाज़ उठा रही है, आम जनमानस भी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बार को महंगाई बियर कर लेगा, लेकिन गुंडा राज बियर नहीं करेगा। देखिए, अगर देश का विकास हमको कराना है तो कुछ चीज़ की मजबूरियां होती हैं, और इसको महंगाई नहीं कहेंगे। कुछ मजबूरियां रहती हैं तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं, और सैलरी भी बढ़ रही है, फील्ड स्टाफ की भी, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट की, सबकी सैलरी। आप पहले इनकम देखिए, आज की इनकम देखिए, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं सर, और सरकार द्वारा नामित सदस्य भी हैं। आपकी ही सरकारें, फिर भी सुनने में आ रहा है कि दवा व्यापारी परेशान है। आखिर क्यों है सर? नहीं, पहले तो आप चीज़ बताइए, दवा व्यापारी परेशान क्यों हैं? मेरे हिसाब से तो दवा व्यापारी बिल्कुल आराम से काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके कुछ संज्ञान में आया है तो आप बताइए क्यों परेशान है। जिस तरीके से सर सुनने में आ रहा है कि सहारनपुर में, आपके भी नॉलेज में होगा क्या मामला चल रहा है, उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सहारनपुर में तो हमारे ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी बैठते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ बैठते हैं, तो मेरे संज्ञान में तो कोई मामला नहीं है। अगर आपके संज्ञान में कोई मामला है बताइए। अच्छा सर, फार्मेसिस्ट के भौतिक सत्यापन का ड्रग विभाग में अधिकार किसके पास है? देखिए, ड्रग विभाग में 80% अधिकार जो होते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के पास होते हैं, और हर ज़िले में, मुजफ्फरनगर में भी यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर तैनात हैं, लवकुश प्रसाद जी हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो तत्परता से कार्य कर रहे हैं। नशीली दवाओं पर भी शिकंजा कसा हुआ है, और उन्होंने इतनी कार्रवाई की है। अभी 1.5 करोड़ रुपए की दवा बरामद की थी यहाँ शेर नगर से, ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उनको प्राइज भी मिला है। और जहाँ तक है भौतिक सत्यापन का है, वो ड्रग इंस्पेक्टर के पास ही होता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। तो सर फिर दवा व्यापारी को सहारनपुर क्यों बुलाया जाता है? आम चर्चा है सर, इसीलिए मैंने अभी शुरू का क्वेश्चन किया, वो इससे मिल जाता है दवा व्यापारी परेशान है। नहीं, अगर सहारनपुर बुलाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो गलत बुलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी योगी सरकार ने, क्योंकि ड्रग एंड फूड उन्हीं के पास मंत्रालय है, और उन्होंने सब काम पेपरलेस किया हुआ है, तो वहाँ बुलाया जा रहा है, गलत बुलाया जा रहा है। अगर कोई मेरे संज्ञान में, अगर मेरे से व्यापारी कोई कहेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, डीएलए साहब से बात करूंगा। बिल्कुल सर, ये तो स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई। आप भाजपा पार्टी के सह संयोजक हैं। चरथावल विधानसभा सीट से आप भी सर प्रबल दावेदार थे, किंतु स्वर्गीय विजय कश्यप जी की पत्नी को वहाँ से टिकट मिला, वे फिर भी चुनाव हार गए। आखिर क्यों, क्या कारण रहा? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है। मैंने भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, टिकट के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सपना कश्यप को टिकट दिया। चुनाव जहाँ तक हारने की बात है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ कार्य किए हैं, लेकिन हो सकता है कि उस क्षेत्र में कुछ हमारे पार्टी की कमी रह गई हो, हम उसको सुधार करेंगे। देखिए, आप सही कह रहे हैं, अगर हारे हैं तो हमको वोट नहीं मिला है, वहाँ की पब्लिक ने हमको लाइक नहीं किया है, लेकिन जो कमियाँ रहेंगी हम उसको सुधार करेंगे, और भविष्य में पूर्ण बहुमत से वहाँ से विजयी होकर जो भी प्रत्याशी होगा वो आएगा। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, लास्ट, थोड़ा पर्सनल ही है। आप मुजफ्फरनगर और चरथावल में सक्रिय नज़र आते हैं और जनता के बीच रहते हैं, बाकी और जगह कुछ इस तरह का सुनना नहीं आता, सर क्यों? नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। मैं चरथावल और मुजफ्फरनगर में ही सक्रिय नहीं रहता। बुढ़ाना मेरा फेवरेट तहसील है, बुढ़ाना में काफ़ी जाता हूँ, खतौली काफ़ी जाता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आम जनता के बीच मैं मुजफ्फरनगर और चरथावल में रहता हूँ, लेकिन जहाँ दवा व्यापारी या अन्य कोई समस्या है, मुझको जहाँ भी बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ की समस्या का समाधान कराता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच थे सुभाष चौहान जी, जिनके बारे में मैंने आपको रूबरू कराया और सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिए। मुझे लगता है ये इस तरह के सवाल हैं जो सुभाष चौहान जी के चरित्र को और उनको जानना पहचानना चाहता है, और जो जानकार हैं वो भी, उनको भी पता है कि इस तरह के सवाल मैंने किए हैं। ये सभी को जानने की वो थी कि सभी जाने इनको। इसके बाद भी यदि किसी का कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं मोहम्मद सुहेल, मुजफ्फरनगर, शाह टाइम्स।